2 से डिविजिबल है, 3 से या 4 से है, इसका पता आप कैसे देखकर लगाएं। तो चलिए आज सीखेंगे डिविजिबिलिटी। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से डिविजिबल कौन नंबर होते हैं, कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है, उसको देखने का सबसे आसान तरीका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। बाय 2 कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा अगर उसके जो एंड के डिजिट नंबर है, एंड सबसे लास्ट में जो डिजिट नंबर है उस पे जो है 0 आए, 2 आए, 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। जैसे यहाँ दे रखा है 24, आप यहाँ देखिए 24 के पीछे एंड डिजिट पर क्या लिखा हुआ है 4, क्या यहाँ पे 4 है? यस, तो ये डिविजिबल होगा 2 से। 46 पीछे 6 है, तो जिस भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो क्या है 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा 55 इस नंबर के एंड में 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 है क्या? नहीं है, तो ये जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 55 इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। अच्छा अगर 2402 दिया होता, अब इतना बड़ा नंबर है, हम इसे देखते ही पहचान लेंगे इसके पीछे क्या है 2 है, और 2 जो है आता है, यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। इस तरीके से हमें जो है 2 की डिविजिबिलिटी के लिए करना होता है, जिस भी लास्ट एंड में 0 आए या 2, 4, 6, 8 तो वो क्या होंगे, वो नंबर जो है डिविजिबल होंगे 2 से। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल 2 के लिए। 3 से डिविजिबल कौन है, कौन से नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे? अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा जब when the sum of its digit is divisible by 3, जब उन नंबर के जितने भी डिजिट है उनका सम करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी जो है वो क्या है 3 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं 98657, ये एक नंबर दे रखा है आपको। अब हम देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब डिजिट्स का सम करेंगे। 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7, हमने ये जितने भी डिजिट थे इनका सम कर दिया। 9 8 17, 17 6 23, 23 में 5 जोड़ेंगे 28 हो गया, 28 में 7 जोड़ेंगे 35 हो गया। अब 35 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 9865 is not divisible by 3। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 3630, इसको करते हैं। अब देखेंगे ये वाला नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। सबको इन नंबर के जितने भी डिजिट है सभी को सम करेंगे, सभी का 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 सम किया, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12, तो यहाँ आया 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये क्या है, ये नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर जो है क्या है डिविजिबल बाय 3 से, इज डिविजिबल बाय 3। 3630 इज डिविजिबल बाय 3। तो हमें पता चलेगा 3 से कौन डिविजिबल होंगे, जिनका सम जो है सम करेंगे उन डिजिट्स का, उन नंबर के डिजिट का सम करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल है। तो आगे नेक्स्ट हम 4 के लिए करेंगे। 4 के लिए क्या होता है, अ गिवन नंबर is divisible by 4 only when the number formed by its last 2 digits
divisible by 4. A given number is divisible by 4. कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होगा when the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. अगर उसके अंतिम 2 डिजिट जो होंगी, 2 डिजिट के जो नंबर होंगे, अगर वो 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 4 6 2 8, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट ये भी 2 8, ये लास्ट 2 डिजिट है 28। क्या 28 4 से डिविजिबल होता है? होता है। तो इसका मतलब इज डिविजिबल बाय 4। ये जो नंबर है 2 4 6 2 8 इज डिविजिबल बाय 4। ये नंबर भी क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ये नंबर ये होता 5 0 2 4 1। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है? 41। क्या 4 के टेबल में 41 आता है? नहीं आता। तो इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 4 के लिए ये तरीका था। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो डिविजिबल बाय 4 है। तो ये 4 के लिए था। अब हम करेंगे कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? A given number is divisible by 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा only when its unit digit is 0 or 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा तभी होगा जब उसके यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। सबसे आसान तरीका है पता करने के लिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर किसी के भी पीछे अंत में एंड में किसी भी नंबर के पीछे 0 आए या 5 आए तो वो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। जैसे एग्जांपल है 2505। अब यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। 5 आ रहा है। अभी हमने देखा कि किसी भी नंबर के पीछे यूनिट डिजिट नंबर आपका 0 हो या 5 हो। यहाँ पे 5 है, 5 आ रहा है। तो 2505 इज डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 से डिविजिबल होगा। अगर 2000 आया तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी जो है किससे डिविजिबल है? इज डिविजिबल बाय 5। ये भी 5 से डिविजिबल है। अगर ये होता नंबर 4211 तब यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट वो 1 है, तो यहाँ ये इससे डिविजिबल नहीं होता, इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 5। तो 5 के लिए हमें पता चल गया कि जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में या तो 0 आए या 5 आए तो वो क्या होगा? 5 से डिविजिबल। अब हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 से देखेंगे कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, उसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे। पहले उनको स्टेप में फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। क्या करेंगे? जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट होगी उसको डबल कर देंगे। सेकेंड स्टेप, सब्ट्रैक्ट
subtract the above number from the number formed by excluding the unit digit of the given number. क्या करेंगे, जो भी नंबर बचा उसको हम, जो हमने ट्वाइस किया था, डबल किया था यूनिट डिजिट को, जो नंबर बचे हैं उसको हम माइनस कर देंगे यूनिट डिजिट के नंबर से. स्टेप थर्ड, if the number so obtained is divisible by 7, then the given number is divisible by 7. क्या करना है, जैसे नंबर दिया हुआ है हमें, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को डबल करेंगे. जो भी यूनिट डिजिट दी होगी उसको हमें डबल करना है. फिर जो है, जो यूनिट डिजिट हमने डबल की, जो नंबर बच गया उसमें से उसको माइनस कर देना है. सेपरेट करना है अबव नंबर को उस नंबर से जिसको हमने डबल किया था. जैसे क्वेश्चन है, एग्जांपल के लिए 672 है, इसका निकालना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है. पहले यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, डबल कर देंगे. तो 2 2 4. अब जो बच गया 67, उसमें से इसको माइनस कर दो तो आया 63. तो 63 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ 63 इज डिविजिबल बाय 7. टेंथ ऑफ डिविजिबिलिटी. अब हम देखेंगे 8 से डिविजिबिलिटी के लिए. ऑफ 8 के लिए क्या करेंगे, a given number is divisible by 8 only when the number formed by its last 3 digits is divisible by 8. जैसे क्या है क्वेश्चन, क्या बोला हुआ है डिविजिबिलिटी के लिए 8 के लिए, a given number is divisible by 8. कोई भी नंबर 8 से तभी डिविजिबल होगा when the number formed by its last 3 digit, लास्ट की 3 डिजिट जो है अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा. जैसे एग्जांपल में 47104, ये डिविजिबल है या नहीं ये हमें चेक करना है. अब हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट 1 2 3 इनको चेक करेंगे. 104 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो ये 104 जो है वो 8 से डिविजिबल, 8 1 जा 8, यहाँ 2 ये 4, 8 3 जा 24. हाँ, तो 104 जो है वो 8 से डिविजिबल होता है. तो हम लिख सकते हैं कि 47104 इज डिविजिबल बाय 8. ये जो है 8 से डिविजिबल नंबर जो है वो डिविजिबल है या 9 से या नहीं, ये अभी देखेंगे हम. 9 के लिए, 9 के लिए क्या है कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तभी होगा, a given number is divisible by 9.
डिविजिबल बाय 9, कोई भी नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल तभी होगा ओनली व्हेन सम ऑफ its all digit is divisible by 9, is divisible by 9. A given number is divisible by 9. कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तभी होगा only when sum of its all digit is divisible by 9. तो अगर जो उसका सम है डिजिट का जब सम होगा अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या है 9 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 4 5 9, बताएं क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें देखने के लिए कि 9 से डिविजिबल है या नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 9, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 9 कितना हो गया 23। अब देखिए 23, क्या 23 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 के टेबल में नहीं आता, तो इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 2 3 4 5 9 ये जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा अगर क्वेश्चन कुछ और होता, क्वेश्चन होता कि 4 1 6 2, तब क्या बताते आप ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे इन सभी को प्लस कर देंगे 4 + 1 + 6 + 2। अब 4 और 1 5, 5 में 6 प्लस करेंगे 11, 11 के 2 प्लस किया 30, तो यहाँ पर आएगा 30। क्या 9 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता, तो 13 नहीं आता तो ये भी क्या है डिविजिबल नहीं है। तो 4 1 6 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो ये था 9 के लिए रूल। 10 के लिए क्या होता है, 10 से कौन डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा। A given number is divisible by 10। कोई भी नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल तभी होगा only when its unit digit is 0। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका यूनिट डिजिट क्या हो 0। जैसे एक नंबर दिया हुआ है 200, तो 200 के पीछे देखिए यूनिट डिजिट देखना है क्या है 0 है, तो 0 जो है 0 है तो ये क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। तो 200 इज डिविजिबल बाय 10, अब 505 इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 5, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं है तो ये 5 है, तो ये क्या है डिविजिबल नहीं होगा। तो 505 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो ये था 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल में हमें कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट देखना है, जिसके पीछे 0 है वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज जिसके पीछे 0 नहीं है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा।